को आत्मवंदन। और आज मुझे ये आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेशन को शुरू करने से पहले एक बार हम पितामह पत्री जी को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा का आह्वान करते हैं। साथ में महाअवतार बाबा जी को, समस्त गुरु क्षेत्र को प्रणाम करते हुए नम्र निवेदन करते हैं कि आज के इस सत्र में वो भी उपस्थित रहें, अपनी ऊर्जा से इस ज्ञान की धारा को ऊर्जान्वित करें और आज जो भी यहाँ से बोला जाए वो उन्हीं के माध्यम से हो और आप तक पहुंचे, सब में वो उतरे। तो आज की सभा की शुरुआत में एक कहानी के साथ करना चाहूंगी। जैसा कि हम कहते हैं ना कि भगवान ने ये सृष्टि रची, है ना, उसने सब कुछ बनाया, उसने इंसान मानव को भी बनाया और हर चीज पूर्ण बनाई। ऐसा नहीं था कि किसी चीज में भेदभाव किया, किसी को अच्छा या बुरा बनाया, सबको पूर्ण और सुंदर बनाया। और बोला सबको कि जाओ अपना अपना जीवन जियो और खुश रहो, खेलो कूदो, खूब मजे करो, उन्नति करो। लेकिन अ, सब तो अपने अपने कार्यों में रम गए, जैसा प्रकृति करवा रही थी वैसा कर रहे थे। लेकिन मनुष्य क्या है, जैसे जैसे उसको सुविधाएं मिलती गई, उसकी बुद्धि तर्क करने की शक्ति बढ़ती गई, प्रश्न उठते गए, तो उसे अपनी और इच्छाएं जागृत होने लगी। और जब वो पूरी नहीं होती थी तो भाग के आ जाते थे, भगवान ऐसा नहीं हो रहा, मुझे शादी नहीं हो रही, या मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मेरी नौकरी नहीं लग रही, ये कर दो वो कर दो। अब भगवान ने कहा, यार तुम्हें सब पूर्णता के साथ भेजा था, अभी भी तुम मेरे पास लौट आए। तो भगवान ने ठीक है, जितना हो सकता था उनका तथास्तु करके और उनको संतुष्ट करके भेज देते थे। लेकिन उनकी तो संख्या बढ़ती गई, रोज आने वालों की, मांगने वालों की। अब भगवान भी परेशान हो गए, उन्होंने कहा यार अब ये जगह छोड़नी पड़ेगी। तो वो ऊपर दूर पहाड़ों में जाकर बैठ गए। लेकिन इंसान तो होशियार, उसने जान लिया कि कहाँ है, ढूंढते ढूंढते वो वहां भी पहुंच गया। अब इस तरह से भगवान जितनी भी कठिन स्थिति में जाकर छुपना चाहते हैं, इंसान वहां पर भी जाकर उसे ढूंढ लेता। तो अब इन्होंने आपसी मंथन किया कि भाई क्या किया जाए, ये तो हर जगह पहुंच जाता है। तो किसी ने सलाह दी कि भगवान आप ऐसी जगह छुप जाइए जहां ये पहुंच ना सके। तो कहते ऐसी कौन सी जगह है यहाँ? तो कहते हैं कि आप इसी के भीतर छुप जाओ, ये हर जगह ढूंढेगा पर अपने अंदर ही नहीं ढूंढेगा। तो इस तरह से उस दिन से कहते हैं कि भगवान इंसान के अंदर जाकर ही बैठ गए। और आप देखिए, विडंबना कहे या ऐसे खेल कहिए, आज भी इंसान हर जगह ढूंढता है, मंदिर मस्जिद गुरुओं के डेरे में, मतलब पहाड़ों में, गुफाओं में, एकांत में, लेकिन अपने ही भीतर नहीं उतरता। और पत्री जी ने इतना खूबसूरत ज्ञान हमको दिया, है ना, हमको ध्यान से जोड़ा। ध्यान वो विधि है जिसके द्वारा हम बाहरी शोरगुल से थोड़ी देर के लिए दूर हट करके अपने अंदर की ओर मिलते हैं, अपने अंदर जाने का प्रयास करते हैं, है ना। और जैसे जैसे हम गहराई में शांत होके बैठते हैं तो हमें अपने होनेपन का, उस ईश्वर की अनुभूति अपने ही अंदर होती है। ऐसा ही होता है। लेकिन हर व्यक्ति ऐसा कर नहीं पाता। और सबसे बड़ी बात तो उसे समझ ही नहीं आता, है ना। वो अपने बाहरी मैं मेरे में ही इतना व्यस्त है कि उसे पता ही नहीं है कि अंदर जाना कैसे होता है, या अंदर जैसी भी कोई चीज है। तो पत्री जी ने, मतलब आप, मैं तो उनके प्रति इतनी कृतज्ञता का भाव, इतना रिस्पेक्ट आता है कि उन्होंने कितनी छोटी छोटी चीजों से इतनी सरलता से हम लोगों को समझाने का प्रयास किया कि किसी तो उदाहरण से हम वहां की तरफ हमारी दृष्टि नजर चली जाए। तो आज भी मैं गुरुदेव पत्री जी का ही एक बहुत सुंदर, उनको ना जो 5 फिंगर कॉन्सेप्ट जो उन्होंने बनाया, 5 उंगलियों के माध्यम से जो उन्होंने अंदर की यात्रा समझाने का प्रयास किया, वो ही मैं आपके साथ साझा करूंगी। कुछ नया नहीं, गुरुदेव के ही वचन है, पत्री जी के ही वचन है, सिर्फ मैं दोहरा रही हूँ। हो सकता है आज मेरे माध्यम से आपको वो बात क्लिक कर जाए, आपको वो अंतर्दृष्टि पर आपकी दृष्टि पड़ जाए और आप अंतर्मुखी होकर के अपने अंदर बैठे भगवान
अर्थात आप खुद ही भगवान हैं, इस बोध को, इस सत्य को जान पाए। तो हम शुरू करते हैं इन्हीं उंगलियों के साथ। ये हमारा तन, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा। आप भी साथ साथ अपने हाथ पर इस तरह से लेकर चलते रहिए, तो आपको सरलता होगी समझने में। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली कोई चीज करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट हमको पता चलता है कि यस, कैसे आया, मैं यहां से यहां तक कैसे पहुंचा। क्योंकि हमने बहुत किताबें पढ़ ली, बहुत सुन लिया, पर सुनने से नहीं होता है। सुनना सिर्फ शब्दों का ढेर इकट्ठा करना है। जब तक आप उसको अपने अनुभव में नहीं लेते, वो एक सूचना, एक जानकारी है जो आपके दिमाग में ए- मतलब एक बोझ की तरह ही पड़ी है, एक वेस्टेज ही, अगर आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो आज हम चलेंगे तन, मन, बुद्धि, आत्मा और सर्वात्मा की यात्रा पर। ठीक है। अब अगर हम सबसे छोटी उंगली देखें, ये है हमारा तन, जो प्रकट है, भौतिक है, हमें अपने माँ बाप से मिलता है। अब तन और मन में देखें तो कौन सी उंगली बड़ी है? मन। मन बड़ा है, तन से मन बड़ा है। अब यहीं के यहीं आप देखिए, जैसा मन करवाता है, जैसा मन चाहता है, तन वैसा ही करता है। पूरी तरह से तन इस मन के अधीन है। मन ने चाहा कि जलेबी खानी है, तन पहुंच गया मिष्ठान भंडार के पास। मन ने चाहा कि अब रसगुल्ला खाना है, गोलगप्पा खाना है, तो जहां दारू पीनी है तो पहुंच गया मदिरालय। अगर मन ने चाहा कि मुझे आज सत्संग करना है, ध्यान में बैठना है, आज ये सेशन सुनना है, तो तन आ गया, यहां पर बैठ गया। तो जो तन है ये पूरी तरह से मन के अधीन है। ठीक है, जैसा मन वैसा तन। अब पत्री जी क्या कहते हैं? तन मन से बड़ी है बुद्धि। अब आप उंगलियों में देखिए, बुद्धि बड़ी है। हम्म। अब बुद्धि तो बड़ी है, लेकिन बुद्धि में क्षमता है कि वो मन को नियंत्रित कर सकती है। मन नियंत्रित नहीं होता है, मन अपना मर्जी का मालिक होता है। लेकिन जो ये तन है, ये पूरी तरह से इसके नियंत्रण में है, मन के। लेकिन बुद्धि के नियंत्रण में नहीं है मन। लेकिन बुद्धि प्रयास से मन को नियंत्रित कर सकती है। मन, बुद्धि में ही क्षमता है। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में बताते हैं ये आत्मा। ठीक है। अब आत्मा से भी देखेंगे तो बुद्धि बड़ी है, और आत्मा के पास में कौन है? बुद्धि। आत्मा के पास तन नहीं है, मन नहीं है, दूरी है उसमें। बुद्धि वो माध्यम है जो तन और मन को आत्मा से मिलन करवा सकता है। बुद्धि में वो क्षमता है कि वो जानने का प्रयास करे। बुद्धि में क्षमता है कि वो विवेक द्वारा, विवेक जागृत करने की क्षमता बुद्धि में। विवेक क्या होता है? सही गलत का निर्णय लेना, अच्छे बुरे का निर्णय लेना, ये विवेक बुद्धि का कार्य है। और जब बुद्धि अपने आप को जानने का प्रयास करती है कि मैं क्या हूं, ये सब क्या है, ये दुख क्यों है, तो वो फिर खोजना चालू करती है। किसको? परमात्मा को। और खोज के लिए वो इधर उधर दौड़ती है। कभी हिमालय में जाएगी, कभी किसी मंदिर में जाएगी, कभी सोचेगी शायद भगवान या मेरा होना, या मैं हूं वो अयोध्या में मिल जाए या वृंदावन में मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो बुद्धि की खोज या दौड़ धूप है ये व्यर्थ है, नहीं। वो जितना दौड़ती है, भागती है, कुछ जानती है, संतुष्ट होती है, और फिर जब संपूर्ण उत्तर नहीं मिलते तो थक कर बैठ जाती है। और जब बैठती है तो अपने आप से जुड़ती है। फिर प्रश्न करती कि क्या है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्या चीज जो मैं ढूंढ रही हूं नहीं मिल रहा। और जैसे ही वो अंदर मनन की ओर घुसती है, तो उसे बोध होता है कि आत्मा में ही मैं हूं, या मुझ में ही आत्मा है, कुछ अलग तो है ही नहीं। इसको एक उदाहरण से भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये सॉफ्टवेयर है,
ये हार्डवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर जब भी चलेगा जब हार्डवेयर, और हार्डवेयर तभी चलेगा जब उसमें कुछ कोडिंग होगी, और कोडिंग सही होगी तो रिजल्ट सही निकलेगा। ठीक है। तो मन ने चाहा कि, मन बहुत चंचल होता है और वो मनमानी भी बहुत करता है, बच्चे जैसा होता है ना। क्षणिक सुख चाहता है अभी के अभी। मतलब रसगुल्ला खाना है तो खाना है, अगर डायबिटीज भी है तो भी अगर इच्छा हो गई खाना है तो खाना है। लेकिन यहाँ अगर बुद्धि का कहना मान ले, ये विवेक बुद्धि इसको नियंत्रित कर सकती है, कह दे कि नहीं, ये तुम्हें नुकसान करेगा, आगे चल के तुम्हें ही कष्ट होगा, तुम दोनों तन और मन दोनों ही इससे प्रभावित हो गए। यदि कहना मान ले, वो सही रास्ते पे चल जाए, तो वो उस कष्ट से बच जाती है। इसी तरह से शरीर रूप में हमारा जन्म तो हो गया। ठीक है। अब मन क्या है, तुलना करता है। तुलना में जीता है ना, उसके पास इतना अच्छा है, मेरे पास इस चीज की कमी है, या उसने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे बुरा लगा, है ना। तो ये तुलना। लेकिन जब बुद्धि जागृत होती है, बुद्धि जागृत होती है तो वो क्या बताती है आपको, कि आप इस जगत में, इस पृथ्वी रूपी पाठशाला में कुछ सीखने आए हैं। क्योंकि जन्म मरण का कारण क्या होता है, आपकी इच्छाएं, आपकी जो लर्निंग जो आप रह गई है, उसके लिए ही हम दोबारा आते हैं। तो बुद्धि महत्वपूर्ण काम करती है आत्मा का और मन का, तन का मिलन का। ठीक है। और जैसे जैसे पता चलता है कि मैं ये तीन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अहंकार का जैसे जैसे अंत होता है, तो बुद्धि समर्पित होती है, आत्मा समर्पित होती है, गिरती है, और ये जीवात्मा सर्वात्मा से मिलती है। इसे ही कहते हैं परमात्मा से मिलन, अपने तत्व का बोध होना। जब तक मैं मेरा बना रहता है, जब तक ये तीन बने रहते हैं, तब तक आप नर हैं। ठीक है। और जैसे ही संपूर्णता का बोध हो जाता है कि सब एक ही है, तो आप ही नारायण हैं। तो पत्री जी चाहते हैं कि आप नर से यात्रा आरंभ करके नारायण बने। बुद्धि की कमी, या पत्री जी हमेशा मजाक में कह देते थे कि बुद्धू, बुद्ध बनो। तो बुद्धू से उनका तात्पर्य होता था कि केवल संसार मेरा तेरा और इकट्ठा करना, इसमें मत लगे रहो। जब जीवात्मा का सर्वात्मा में मिलन होता है, जिसे हमने कहा संपूर्णता का मिलन होता है, तत्व का बोध होता है, यही है निर्वाण। इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। जब आपको एक बार बोध हो गया कि मैं क्या हूं, मैं ही सर्व संपूर्णता हूं, मैं ही तत्व हूं, तो जब मैं ही सब कुछ हूं, तो तन मन सब कुछ, चाहे ये प्रत्यक्ष हो चाहे ये अदृश्य हो, सब कुछ मैं ही हूं। जैसे अगर हम ये हाथ को नीचे की तरफ से देखें तो एक ही है, तो तत्व की दृष्टि से देखें तो सब कुछ एक ही है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे, या विस्तार होता जाता है, चेतना विस्तारित होती जाती है, अनेक तत्व ने ही अनेक रूप धारण किए हुए हैं, है ना। और इन सब की अपनी अपनी उपयोगिता है। वास्तव में तो ये एक ही है, लेकिन इसकी उपयोगिता के आधार पर इसको हम विभाजित कर देते हैं। ठीक है। तो सांख्य के दृष्टिकोण से पत्री जी ने हमको समझाने का कोशिश किया कि व्यक्ति, एक साधारण इंसान से आप अपने आप को इवॉल्व करो। जब तक आप अपने आप को तन समझ रहे हैं, आप जानवर हैं, पशु हैं। मतलब पशु से क्या मतलब हुआ उनका कहने का, कि पशु क्या करता है, खाता पीता सोता बच्चे पैदा करता है ना, रक्षण भक्षण और प्रजनन, यहीं तक उसकी सीमित बुद्धि रहती है ना, इससे अधिक वो कुछ करता नहीं है। लेकिन आप अगर तन और मन दोनों समझते हैं अपने आप को, तो आप मानव हैं। क्योंकि मनुष्य भी यही काम करता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी भावनाएं संवेदनाएं होती है। एक परिवार, एक समाज का निर्माण होता है ना, कुछ करके वो अपने आप को बनाए रखता है, आदान प्रदान करता है चीजों का। अगर आपके पास कुछ अधिक है तो आप देने का भी भाव यहाँ तक जागृत होता है। ठीक है। उसके बाद अगर पत्री जी कहते हैं कि आप अपने आप को यदि तन मन और बुद्धि तीनों समझते हैं, तो आप श्रेष्ठ मानव हैं। क्योंकि अब आप में विवेक भी जागृत है।
अब आप तुलना से ऊपर उठ गए, अच्छे बुरे से ऊपर। अब आपको ये जानकारी है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। और जब विवेक जागृत होता है तो उसका झुकाव, उसकी दृष्टि आत्मा की ओर पड़ती है। और अब ये बुद्धि महत्वपूर्ण कार्य करती है कि सबको मिला देती है। और जब ये मिलन होता है तभी हमें तत्व का बोध होता है कि तत्वतः सब हम एक ही हैं, एक ही पेड़ के जैसे। पेड़ में अनेक अनगिनत पत्तियां होती है, लेकिन क्या पत्तियां पेड़ से भिन्न है? और हर पत्ती अपना भोजन बना रही है, अपना कार्य कर रही है, लेकिन वो भी कहाँ जा रहा है सारा? समग्रता में। ऐसा नहीं कि वो अपना अकेले का, वो पोषण पूरे में। तो यही है कि हमें ऐसा लगता है कि हम एक मेरे करने से या क्या होगा, कि ऐसा नहीं है। आप ही जब वो ऊर्जा है, तो जब एक ऊर्जा में भी गति होती है, वो ऊपर उठती है, तो समस्त दूसरी ऊर्जाओं को भी अपने साथ ऊपर उठाती हैं, उस एकत्वत्व में विलीन होती हैं। तो ये है पत्री सर का बहुत सुंदर 5 फिंगर कॉन्सेप्ट। इसी को पत्री जी ने गीता के साथ जोड़ के भी बहुत बार बताया कि अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन ज्ञानी बनो, योगी बनो। तो इस तरफ उनका ध्यान कहाँ ले जाने, अर्जुन कहाँ फंस गया था? मन के तल पर, है ना? कि ये मेरे गुरुजन हैं, ये मेरे भाई बंधु हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, है ना? इनको मारने के बाद भी अगर ये राज्य मिल जाता है तो उसका क्या? तो वो मन के तल पर फंस गया। तो कृष्ण उसे क्या उपदेश देते हैं? ज्ञानी बनो, मतलब विवेक का प्रयोग करो, अपने आप तत्व को जानो। और योगी बनो से क्या मतलब है? कि योग मतलब जुड़ना। तो जो तुम्हारा सत्य स्वरूप है उससे जुड़ो। तुम तो सदैव तत्वतः तुम तो सदैव ही थे। कभी तुम्हारा जन्म मृत्यु तो हुआ ही नहीं। ये तो तन मन जो है, क्योंकि अ, इच्छाएं जब पूरी नहीं होती है तो पुनः इच्छाएं जन्म लेती हैं। तन तो एक बार, जो हमने आज ये जो तन है, ये जिस दिन समाप्त हो जाएगा, पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, दोबारा ये तन नहीं आएगा। दोबारा मन और इच्छाएं, ऐसा ही शरीर, ऐसी ही परिस्थितियां ढूंढेगी जहां उसकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो ये मन ही है, ये इच्छा ही है जो पुनर्जन्म का कारण बनती है, बार बार आती है। लेकिन एक बार जब आपको बोध हो जाता है कि ये मैं नहीं हूं, न मैं करता हूं, तो मैं भोगता भी नहीं हूं, ना ये कर्म मेरे हैं, ना मैं इसका उत्तरदायित्व लेता हूं। जब इस भाव से कर्म किए जाते हैं तो आप संसार में रहते हुए, द्वैत में रहते हुए भी निर्लिप्त अद्वैत की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। यही है निर्वाण, यही है बुद्धत्व को प्राप्त करना। तो अगर हम गौतम बुद्ध का भी उदाहरण ले, तो ऐसा थोड़ी उन्होंने कुछ अलग कर लिया था, या एनलाइटमेंट के बाद वो कुछ अलग हो गए थे। नहीं, शरीर देह तो वही था, लेकिन बुद्धि के तल पर, अंतरात्मा या उस तत्व के तल पर उन्होंने अपने आप को उस अपने सत्य स्वरूप में स्थापित कर लिया था। अब उनके लिए भेद समाप्त हो गया था। चाहे वो पत्ते हो, घास हो, कोई पशु हो, कोई निर्जीव पत्थर ही हो, वो सब में मैं ही तत्वतः ही देखते थे। तो यही है बुद्धत्व को प्राप्त करना। बुद्धत्व अपने आप में जो आप हो वो हो जाना। जी। तो बहुत सुंदर छोटा सा है, लेकिन उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और जो मैंने पहले कहानी रखी थी, शायद उसका भी बोध हुआ होगा कि वो कहानी क्यों रखी गई थी। क्योंकि पत्री जी क्या कहते हैं, जब आप ध्यान करते हो तो तन और मन में से मन सबसे ज्यादा आपको तंग करता है। क्या कहता है? अब मुझे कमर में दर्द हो रहा है, अब मुझे प्यास लग रही है, अब मुझे उठना है। लेकिन बुद्धि प्यार से उसको नियंत्रित करती है कि थोड़ी देर बैठो, जो तुम्हें इतना कष्ट हो रहा है, जो तुम्हें इतना दुख दे रहे हैं ना लोग, उससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। तो इस लालच में मन थोड़ा सा नियंत्रित होने लगता है बुद्धि से। और धीरे धीरे जब वो सच में बैठता है तो उसको वो आनंद की प्राप्ति, क्योंकि अब जब वो शांत है तो वो भेद जान पाता है, किसने क्या कहा, क्यों कहा, उसके पीछे का कारण जान पाता है। उसमें क्षमा भाव
जागृत होता है ना, स्वीकार भाव जागृत होता है, और स्वतः प्रेम जागृत होता है। तो जो जैसे जैसे वो अपने सच्चे स्वरूप की तरफ स्थित होता रहता है, क्योंकि आप ही ब्रह्म है, आप ही संपूर्णता है, और ये सारा आपका ही खेल है, तो जैसा मन होता है वैसी ही सृष्टि हो जाती है। तो आप सभी, जैसे पत्री जी कहते थे ना, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स, तो इतना बड़ा शब्द कहने के पीछे का तात्पर्य क्या है? कि आप ही भगवान हैं। बस आपको उस ज्ञान में स्थित होना है, अनुशासित चलना है, उस पर श्रद्धा रखनी है, और अपनी सांसों से जुड़ना है। ये सांसें ही हैं जो इस द्वैत और अद्वैत संसार, आत्मा और परमात्मा के जो मिलन का जो धागा, जो डोर है, वो मणिका या वो डोरी जो है, वो ये ध्यान है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने पेशेंस के साथ, इतने प्यार से मुझे सुनने के लिए।